जय श्री कृष्ण। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका सम्मान, आपका आदर समाज में जरूर बढ़ेगा। इस वीडियो से आप 4 चीजें जानोगे। पहला, सच्ची इज्जत का अर्थ क्या है। दूसरा, कुछ लोगों की समाज में इतनी इज्जत क्यों होती है। तीसरा, कुछ लोग इज्जत क्यों नहीं पाते। चौथा, कोई इज्जत ना करे तो क्या करें। तो अगर आप इसको जानना चाहते हो और आप ऐसी और भी वीडियोस आने वाले समय में चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो पहले तो ये बता दूं, ये बात पूरी तरह से श्रीमद् भगवत गीता के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 34वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सब लोग लंबे समय तक तुम्हारी निंदा करेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए निंदा मृत्यु से भी बढ़कर होती है। तो कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग हमें बुरा ना कहें। हाँ, अच्छे कर्म करने पर हमें कभी भी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। पहले तो एक कहानी से जानते हैं आदर सत्कार का अर्थ क्या होता है। बात बहुत पुरानी है। एक बड़ा ही अत्याचारी राजा था। इस राजा का नाम सुनते ही पूरी प्रजा थर थर कांपने लगती थी। इस राजा का एक मंदबुद्धि भाई था जो हर समय सलाखों में रहता था। एक रात्रि इस मंदबुद्धि भाई की मृत्यु हो गई। राजा ने इसके अंतिम संस्कार को अपने राज्य के शमशान घाट में करवाया। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके भाई के अंतिम संस्कार में राज्य का हर व्यक्ति वहां पर आया था। राजा को लगा लोग उसका कितना आदर सम्मान करते हैं और इसके कुछ दिनों बाद ही राजा की खुद की मृत्यु हो गई। राजा के खुद के अंतिम संस्कार में एक भी व्यक्ति नहीं आया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? पैसों और डर के कारण लोग आपके सामने ऊपर से तो आपका आदर कर सकते हैं परंतु आपकी पीठ पीछे नहीं, क्योंकि आदर सम्मान कमाना पड़ता है। अत्याचारी राजा से लोग डरते थे, जिस कारण उसके भाई की मृत्यु पर तो लोग आ गए, उसकी खुद की मृत्यु के समय कोई भी नहीं आया। यही अंतर है किसी का सम्मान करने में और किसी से डरने में। तो अब आते हैं पहली सीख, जिसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक दंपत्ति था। उनकी शादी को 18 वर्ष बीत गए। उनके घर कोई भी संतान नहीं हुई। इसके बाद कई मंदिरों में भी ये दोनों घूमते रहे। फिर काफी खर्च करके डॉक्टर ने इनका इलाज करा और शादी के 18 साल बाद इनके घर ये खुशखबरी आई कि इनके घर एक औलाद आने वाली है। मानो इनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। परंतु जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो पता लगा इस बच्चे की एक टांग नहीं है। ये खबर सुनकर दोनों के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। पिता ने कोसते हुए कहा, ना जाने किन कर्मों का फल उनको भगवान ने दिया है। और पिता ने फैसला लिया वो कल सुबह ही इस बच्चे को किसी और के पास परवरिश को दे देंगे। माँ का दिल अंदर से तो नहीं माना परंतु वो पति के आगे कुछ कह नहीं पाई। बच्चे का पिता अपने पास के कमरे में गया और पहले तो बहुत दुखी हुआ। फिर इस पिता के हाथ एक किताब आई, श्रीमद् भगवत गीता। इन्होंने सुना था कई बार श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठ पलटते पलटते ही जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। और ऐसे ही पृष्ठ पलटते पलटते पिता ने श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ा, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी में मुझे देखता है और मुझ में हर किसी को देखता है, मैं उससे कभी नहीं बिछड़ता। पिता अब अपनी पत्नी के पास जाते हैं और रोते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, भगवान अच्छे से जानते थे इस बच्चे को कहाँ भेजना है। भगवान अच्छे से जानते थे इसको हमारी कितनी आवश्यकता है और हमें इसकी कितनी आवश्यकता है। बच्चे की माँ ने कहा, आज आप मेरी नजरों में बहुत ऊंचे उठ गए। दोस्तों, मैंने कहीं सुना था बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलकर दूसरा छोटा ना महसूस करे। इसलिए हर जीव से दयालुता दिखाना ही आपको समाज में इज्जत मान दिलाता है, क्योंकि हर किसी में परमात्मा का अंश भी है। तो अब आते हैं दूसरी सीख पर, जिसको भी एक कहानी से समझेंगे। दोस्तों, ये कहानी सच्ची तो नहीं परंतु सीख बेहद अच्छी है। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरु और उनके एक शिष्य दूर हिमालय से घूमते घूमते एक नगरी में पहुंचे। नगरी में शिष्य की नजर एक भीख मांगते दंपत्ति पर पड़ी। उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। गुरु से शिष्य ने कहा, कितने गरीब हैं ये लोग, आखिर ये किस चीज की सजा पा रहे हैं गुरुवर।
तो गुरु ने कहा, ये लोग अपने ही मन के कारण गरीब हो गए हैं। शिष्य को इन पर बेहद दया आई। शिष्य ने गुरु से कहा, इनके छोटे बच्चे को देखिए गुरुवर, इनके लिए कुछ कीजिए। इनका समाज में कोई भी आदर सम्मान नहीं करता है। क्या आप इनका सम्मान इनको वापस नहीं लौटाना चाहते? गुरु बोले, कोई फायदा ना होगा, ये अपने ही मन के कारण गरीब और दुखी हैं। शिष्य ने कहा, प्रभु आपके लिए क्या संभव नहीं है? तो गुरु अपने शिष्य की बात टाल ना सके। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गुरु इनसे मिलने पहुँच गए। तीनों ने पहले तो गुरु को प्रणाम किया और लगे भीख मांगने। शिष्य ने कहा, देखो ये महात्मा बड़े ही पहुँचे हुए हैं, इनके पास अनेकों सिद्धियां हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी का अर्थ है कुछ भी। गुरु ने कहा, तुम तीनों मुझसे एक चीज मांग सकते हो, मैं तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? पहले औरत ने कहा, आप मेरी उम्र 50 साल कम कर दो, मुझे 21 साल का कर दो। गुरु ने ऐसा ही किया। जैसे ही ये औरत 21 साल की हुई, इसके पति ने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, देखा खुद ही छोटी हो गई ताकि मैं अकेला रह जाऊं और इस बुढ़ापे में मरता रहूं। गुरु ने कहा, शांत हो जाओ, तुम भी अपनी इच्छा मांग सकते हो। द्वेष में आकर इसने गुरु से कहा, इस औरत को आप बिल्ली बना दो। गुरु ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते ये औरत बिल्ली बन गई। अब इस औरत का बच्चा लगा रोने, तो गुरु बोले, तुम भी मांग लो, क्या चाहते हो? तो बच्चे ने कहा, मुझे मेरी माँ वापस कर दो। गुरु ने ऐसा ही किया और इनके हालात जैसे थे वैसे ही रहे और जो मान सम्मान पाने का मौका इनके हाथ में था वो भी ये लोग गवा बैठे। आप अपने आसपास किसी भी आदर सम्मान वाले व्यक्ति को देख लो, उसका अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण होगा। वो कभी भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्य को अपने मन की सहायता से ही अपना उद्धार करना चाहिए। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु भी है। चलिए अब आते हैं तीसरी सीख और अगली कहानी पर। असल में ये एक जोक, एक चुटकुला है। इस जोक का एक बड़ा ही गहरा मतलब है, तो आप इस चुटकुले के उस डीप मीनिंग को समझो बस। एक बार एक बहुत ही निकम्मा व्यक्ति था, सारा दिन कुछ भी नहीं करता था। उससे उसके घर वाले तो परेशान थे ही, उसके पड़ोसी भी बेहद परेशान थे। इस निकम्मे व्यक्ति ने ना तो कभी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और ना ही परिवार या समाज के प्रति अपने किसी कर्तव्य को निभाया। इसकी पत्नी ने एक शाम को इसको एक संत जी से मिलवाया। संत ने बहुत समझाया, तुम अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो। इसने कहा, भाग और मैं? मुझे सब निकम्मा ऐसे ही नहीं कहते और मैं भागने की तो सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो हफ्ते में एक बार इसलिए हिल लेता हूँ ताकि लोग ये ना समझें कि नर्क सिद्धार गया है। संत जी ने कहा, प्रभु अपने हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारी कौन सी लॉटरी निकल गई है? परिवार की जिम्मेवारियां उठाओ। बस अब इसने गुरु जी की बात से 2 शब्द चुने, प्रभु इच्छा पूरी करते हैं और लॉटरी। निकम्मे के निकम्मे दिमाग ने सोचा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? प्रभु से मांगता हूँ कि मेरी लॉटरी लग जाए, वैसे भी करना वरना तो कुछ मेरे बस का है नहीं। निकम्मा लगा हर रोज भगवान के आगे अपनी बेसुरीली आवाज में भीख मांगने। इसके कारण इसके पड़ोसी भी इससे काफी दुखी हो गए। अब तो पड़ोसियों ने भी भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि निकम्मे को इस दुनिया से ही उठा लो। 2 साल तक निकम्मा लॉटरी लगने की प्रार्थना करता रहा और पड़ोसी इसके मरने की, और ठीक 2 साल बाद निकम्मा मर गया। पड़ोसियों को लगा शायद भगवान ने उनकी सुन ली। निकम्मा जब भगवान के पास गया, निकम्मे ने भगवान से पूछा, भगवान मुझे पूर्ण विश्वास था तुम मेरी प्रार्थना सुनोगे, मेरी लॉटरी लगवा दोगे, मुझे भी समाज में सम्मान मिलेगा। भगवान बोले, तुम निकम्मे थे, मैं खुद चाहता था कम से कम तुम्हारे बच्चे तो भूखे ना मरे, इसलिए तुम्हारी लॉटरी लगने की प्रार्थना मैंने 2 साल पहले ही सुन ली थी, परंतु कम से कम लॉटरी खरीद तो लेते। दोस्तों, लॉटरी खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये बुरी बात ही है। अपने कर्तव्यों के लिए श्रम करना ही सही है। इस कहानी के पीछे का भाव यही है कि जो भी अपने कर्तव्य माँ बाप, बच्चों, पति पत्नी और समाज के प्रति को पूरी निष्ठा से करता है, उसी को समाज में सम्मान मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो समाज में अपनी कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे।
चलिए तो अब आते हैं 5वीं सीख और 5वीं कहानी पर। एक बार दो बड़े ही अच्छे मित्र थे। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, दुख में सुख में। गर्मी का दिन था। दोनों एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, वो भी साइकिल पर। बीच रास्ते में ही साइकिल खराब हो गई। पहले मित्र ने कहा, यार तेरी साइकिल खराब हो गई। दूसरा मित्र, जिसकी वो साइकिल थी, पहले ही गर्मी से परेशान था। उसने गुस्से में चिढ़कर पलटकर जवाब दिया, तो क्या हो गया? 2 साल पहले तेरी लड़की भी तो पड़ोस के गांव में एक लड़के के साथ भाग गई थी। दोस्तों देखा जाए तो पहली बात और दूसरी बात का आपस में दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। क्रोध में बोल दिया। बिना बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना सम्मान खो देता है, भले ही वो दिल का कितना भी अच्छा क्यों ना हो। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, क्रोध नरक का द्वार है। चलिए अब आते हैं अगली सीख और अगली कहानी पर। एक अस्पताल में एक बूढ़ा मरीज मरने वाला था। इस मरीज के 2 बेटे आपस में चर्चा कर रहे थे, मरने के बाद अपने पिता के शरीर को कैसे ले जाया जाए। पहले बेटे ने कहा, अपनी गाड़ी में ही ले जाएंगे। दूसरा बोला, इतना खर्चा, ऑटो रिक्शा में लेकर जाते हैं। पहला बोला, टांगा कर लेंगे, वो और भी सस्ता रहेगा। शमशान घाट 15 किलोमीटर दूर है। अस्पताल के बिस्तर पर बैठे बूढ़े पिता बोले, मेरी छड़ी लाओ, मैं खुद ही चलकर शमशान घाट पहुंच जाता हूं। अब आप खुद ही सोचिए, आप इस समय यहाँ पर होते तो क्या ऐसे बच्चों की इज्जत करते? श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण ने लालच को भी नरक का द्वार कहा है। और उस व्यक्ति की इज्जत नहीं होती जिसके दिमाग में पैसों के अलावा कुछ चलता ही ना हो। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये सब करने के बाद भी आपका कोई सम्मान ना करे तो क्या करना चाहिए? चलिए तो इस बात को भी एक कहानी से समझते हैं। एक बड़ा ही अच्छा राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुश थे। एक दिन राजा अपने एक सलाहकार के साथ सैर पर गया। इस सलाहकार की नजरों में राजा एक महान इंसान था। सैर पर जाते जाते राजा को एक पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ पर एक फल लगा था, पूरे पेड़ में एक ही फल। राजा ने सलाहकार से ये फल तोड़ने को कहा और जब सलाहकार फल तोड़कर ले आया तो राजा बोला, इसको चख कर तो बताओ, इसका स्वाद कैसा है? सलाहकार ने फल चखा और कहा, बड़ा ही स्वादिष्ट है। राजा ने फल स्वयं हाथ में लिया और खुद चखने लगा। जैसे ही राजा ने फल चखा, फल को थूकते हुए बोला, ये तो इतना कड़वा है, इसको तो खाना भी मुश्किल है, तुमने कैसे खाया? सलाहकार हाथ जोड़कर बोला, जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले हों, वो हाथ अगर एक फल कड़वा भी दे दे तो कैसी शिकायत। यानी कि दुख और सुख, मान और अपमान दोनों को समभाव से ग्रहण करना चाहिए। यही श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 4वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया है। दोस्तों, सम्मान पाने का मोह मन से निकाल दीजिए। शकुनी को जो सम्मान दुर्योधन ने दिया वो पांडवों ने नहीं दिया, और श्री कृष्ण को जो सम्मान अर्जुन ने दिया दुर्योधन ने नहीं दिया। आपको हर कोई सम्मान नहीं देगा, परंतु हमारे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमें लोग बुरा कहें। हरे कृष्णा।